श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 282 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिश लगभग आशी के होठों को बाइट करने लगा था जिसे महसूस कर आशी के मुंह से दर्द भरी सिसकियां निकल रही थी और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लगभग 2 मिनट के स्ट्रगल तक आशी को समझ में आ चुका था क्रिश उसे छोड़ने वाला नहीं है और फाइनली उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसे कॉरिडोर के रास्ते में कुछ लोगों के पैरों की आहट महसूस हुई। वह अपना चेहरा घुमाकर उन लोगों की तरफ देखा तो नहीं पाई, लेकिन वह अच्छे से समझ चुकी थी कि यह घर की फैमिली मेंबर ही है और अब उसका चेहरा शर्म से पानी पानी हो रहा था। लेकिन क्रिश को तो मानो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि तभी अचानक ही अपने सामने क्रिश और आशी को इस कंडीशन में देखकर राका और याना अपनी ही जगह पर जम गए, क्योंकि अपने किंग को इतनी रोमांटिक मूड में देखकर वह दोनों कुछ पल के लिए सकपका गए थे। अचानक याना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी नजर नीचे कर ली और राका घबराहट के मारे इधर उधर देखने लगा। हालांकि वह लोग अमेरिका थे, उनके लिए पब्लिक में किस करना आम बात थी, लेकिन बात जब क्रिश की हो रही हो तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि रोमांस और क्रिश का आपस में कोई कनेक्शन भी हो सकता है। इसलिए यह नज़ारा उन लोगों के लिए थोड़ा शॉकिंग था। खैर, अपने आसपास कुछ लोगों को महसूस कर आशी का चेहरा तो शर्म से लाल हो रहा था, लेकिन क्रिश को तो जैसे किसी के होने से कोई फर्क ही न पड़ा हो। वह यूं ही आशी के होठों पर किस और सक करते हुए अपने कदम के रास्ते नीचे हॉल की तरफ बढ़ा देता और आशी बस यूं ही शर्माते हुए क्रिश की किस को फील कर रही थी कि तभी गौरी और नीक अपने अपने कमरे से निकलकर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ ही जा रहे थे। वह दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे कि तभी उनकी नज़र भी क्रिश और आशी पर गई कि तभी क्रिश को ऐसा करता हुआ देखकर गौरी अचानक ही हड़बड़ाकर अपनी आंखों पर हाथ रखकर दूसरी तरफ पलट गई। अरे मैयारे कहते हुए उसे बेचारी का चेहरा भी शर्म से लाल हो रहा था और निक भी नर्वस होकर इधर उधर देखने लगा कि सभी सामने से आ रहे राहुल और ऐना की नज़र भी उन दोनों पर गई। उन दोनों को खुलेआम इस तरह किस करते हुए देखकर वह दोनों भी शर्मा कर इधर उधर देखने लगे कि तभी अचानक ही समर, जो कि पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और सभी के आने का इंतजार करते हुए अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था, वह उन दोनों को देखकर अचानक ही अपने मोबाइल से उन दोनों की फोटो खींच लेता है और चिल्ला उठा, अरे वाह क्या सीन है। तो अर्ज किया है गौरी तुरंत ही मुस्कुरा कर इरशाद। हाँ तो अर्ज किया है समर मजे लेते हुए। शेर ने किया शिकार बकरी का, हमने कहा बेरहम बन गए। फायरफ्लाई क्या मिली बाहों में ड्रैगन किंग, आप तो बेशर्म बन गए। और समर की बात सुनकर अचानक ही आशी को इस बात का एहसास हुआ कि वह लोग डाइनिंग एरिया की तरफ आ चुके हैं और लगभग सभी लोगों की नज़रों की तपिश उन्हीं दोनों पर है। यह महसूस होते ही वह पूरी तरह हड़बड़ा गई और अब वह क्रिश की बाहों में छटपटाना लगी कि तभी क्रिश आशी के होठों को छोड़ अपनी नीली नज़र उठाकर लगभग घूरते हुए समर को देख रहा था। अचानक क्रिश की खूंखार कोल्ड नजरें अपने चेहरे पर महसूस कर समर को एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया और अब वह तुरंत ही हड़बड़ा कर अपनी नज़र नीचे करते हुए सलाइवा गटक कर बोला, नहीं मैं तो बस, कहते हुए समर के माथे से पसीना टपक रहा था और अब वह घबराते हुए अपने आप से बोला, समर के बच्चे तुझे क्या जरूरत थी कुछ बोलने की, तू चुप नहीं रह सकता क्या? अब तो पक्का तू गया काम से, आज तेरे सारे के सारे शेर पक्का ढेर होने वाले हैं। कहते हुए वह बेचारा खामोशी से अपनी जगह पर बैठा हुआ था कि तभी क्रिश आशी को उसकी जगह पर बिठाकर खुद अपने बड़े से किंग साइज हेड चेयर पर बैठे हुए अपनी रुबाबदार आवाज में राका को ऑर्डर देते हुए बोला, राका। और यह सुनकर राका तुरंत ही दौड़कर क्रिश के सामने आकर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ खड़ा होते हुए बोला, यस किंग। और अब क्रिश समर को अपनी एटीट्यूड नजरों से देखते हुए राका को ऑर्डर देते हुए बोला, मैं देख रहा हूँ आजकल यहाँ लोगों को बहुत अच्छे से शेर आ रहा है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि क्यों ना इनकी शायरी और भी बेहतर की जाए। इसीलिए अगले 3 दिन तक मास्टर समर, मुफासा और मुगाफी क्रिश के पाले हुए 2 खूंखार और ताकतवर शेर की देखभाल के लिए लगा दिया जाए। आई होप कि उन दोनों के साथ रहकर उनकी शायरी और भी अच्छी होगी और आगे से हमें और भी इंटरेस्टिंग शेर सुनने को मिलेगा। एम आई राइट समर? कहते हुए क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी।
और क्रिश की बात सुनकर तो समर के हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि वह दोनों शेर ही बहुत ज्यादा खूंखार और वायलेंट थे। वह अपने ट्रेनर या क्रिश के अलावा किसी से हैंडल नहीं होते थे। इनफैक्ट क्रिश आशी से भी उनकी दोस्ती करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वह दोनों आशी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और उन शेरों की देखरेख में लगना लगभग मौत को दावत देने के बराबर था। इस बारे में सोचते ही समर का तो खून ही सूखने लगा। उसके माथे से पसीना बह रहा था और क्रिश का ऑर्डर सुनकर घर के सभी लोग हैरानी से क्रिश को देखने लगे कि तभी समर घबराते हुए क्रिश से माफी मांगते हुए बोला, नहीं नहीं प्लीज क्रिश, नहीं बाबा प्लीज हेल्प मी। कहते हुए समर तुरंत अपनी जगह से उछलकर राहुल की तरफ दौड़ा ताकि वह उसकी हेल्प कर सके। अब राहुल जैसे ही कुछ बोलते के लिए क्रिश की तरफ देखा है कि तभी क्रिश आशी के लिए खाने की प्लेट अरेंज करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, राका मास्टर समर डिनर के बाद से ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, अरेंजमेंट करो। और हाँ, जॉर्ज को बताना मास्टर समर को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। किंग का ऑर्डर है। यस किंग। कहते हुए राका अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए सामने खड़े समर को देखकर अपने दोनों कंधे उचका देता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही समर समझ चुका था कि अब उसकी बैंड बजने वाली है। बाबा कहते हुए समर मासूम नजरों से राहुल की तरफ देखने लगा और ये देखकर राहुल बेबस नजरों से क्रिश की तरफ देखने लगा कि तभी आशी समर के मासूम चेहरे को देखकर थोड़ा घबराते हुए क्रिश से बोली, साइको प्लीज टू लिव लॉन्ग लाइफ हैज कंट्रोल टू आईज एंड टंग। फायरफ्लाई तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छी शायरी करता है और इतनी अच्छी शायरी सुनने का हक शेरों को भी तो है। कहते हुए क्रिश अपनी कोल्ड वॉइस में आसपास खड़े लगभग सभी लोगों को अपना फैसला सुना चुका था, जिसे सुनकर अब सबको समर पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन समर को तो घबराहट हुई जा रही थी। अब खाना कहाँ उसके गले से नीचे उतरने वाला था। अभी सभी लोग चुपचाप डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर बैठ गए और खाना खाने लगे। अब आशी भी चुपचाप अपना खाना खाने लगी, लेकिन उससे तो खाना भी खाया नहीं जा रहा था। वह अपने हाथों में ठीक से चम्मच भी नहीं पकड़ पा रही थी क्योंकि बैंडेज होने के कारण उसका हाथ उसके गले में एक स्पोटर की सहायता से लटका हुआ था, जिसे मूव करने पर उसे तकलीफ हो रही थी। और यह चीज क्रिश ने भी नोटिस कर लिया और अगले ही पल उसने आशी के एक हाथ को पकड़कर धीरे से अपनी तरफ खींचा। आशी तुरंत अपनी नजर उठाकर क्रिश की तरफ देखने लगी कि तभी क्रिश अपनी चेयर को पीछे की तरफ पुल कर वहां थोड़ी जगह बनाते हुए उसे अपने पास एक झटके में अपनी गोद में खींच लेता है। कम हियर। क्रिश की इस हरकत पर अचानक ही आशी की आंखें हैरानी से फैल गई। आह साइको। कहते हुए वह अगले ही पल क्रिश की लैप पर बैठी हुई थी और अब वह शर्माते हुए अपनी नजर आसपास बैठे सभी लोगों की तरफ दौड़ाती है। सभी लोग हैरानी से आशी और क्रिश को देखने लगे और ये देखकर आशी क्रिश की बाहों में कसमसाते हुए धीरे से बोली, आह ये तुम शट अप फायरफ्लाई। कहते हुए क्रिश ने अपने लेफ्ट हैंड से आशी की कमर को अच्छे से अपनी गोद में एडजस्ट किया और दूसरे हाथ से वह खाने की बाइट उठाकर आशी के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ओपन योर माउथ। इन शब्दों को कहते हुए क्रिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में आशी के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी, जिसे देखकर सभी लोगों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और अब सभी ने अपनी नजर नीचे कर खाना खाने पर कंसंट्रेट किया। ये देखकर आशी भी चुपचाप अपना मुंह खोलकर खाना खाने लगी। आशी को बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि घर के बड़े और बच्चे भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ऐसे में कृषि की गोद में बैठना उसका चेहरा ब्लश करने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिश का उसके लिए फिक्र करना उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन क्रिश बिना किसी एक्सप्रेशन आशी को खाना खिलाते हुए खुद भी खा रहा था और तभी क्रिश की नजर आशी के स्वेल होठों पर गई, जिसका जिम्मेदार खुद क्रिश था। इसे देखते हुए क्रिश को थोड़ी देर पहले उन दोनों की पैशनेट किस याद आई, जिन्हें याद करते हुए क्रिश अपने अंगूठे से आशी के होठों को रब करते हुए धीरे से उसके कानों के पास जाकर बोला, इट्स लुक लाइक स्ट्रॉबेरी सो अडोरेबल। और क्रिश की इस बात को सुनकर आशी के गाल जलने लगे थे। उसने एक नज़र क्रिश को देखकर शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लिया। हालांकि क्रिश की बात आशी के अलावा कोई और नहीं सुन पाया, लेकिन आशी को शर्माते हुए देखना क्रिश को भी अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक ही आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने झटके से अपनी नज़र उठाकर क्रिश की तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपने नीचे कुछ हार्ड तो फील हो रहा था और आशी को एक सेकंड नहीं लगा उस चीज के बारे में समझने में। उसे महसूस करते हुए आशी थोड़ी इनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि बिल्कुल उस चीज के ऊपर ही बैठी हुई थी और
अब वह अपना शर्म से लाल चेहरा संभालते हुए क्रिश की बाहों में कसमसाने लगी। वह अपना सलाइवा गटक रही थी। साइको छोड़ो ना कहते हुए वह बहुत ही धीमी आवाज में क्रिश के बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी कि तभी क्रिश अपनी पकड़ उसे पर और भी करते हुए धीरे से उसके कानों के पास जाकर उसे खाना खिलाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड फायरफ्लाई, कोई प्रॉब्लम है? और यह सुनकर आशी थोड़ा शर्माते हुए क्रिश की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, साइको वो नीचे चुप चुप रहा है। सो वॉट, उसकी भूख तुम्हारे लिए है, पहले तुम खा लो फिर कमरे में चलकर वह तुम्हें खाएगा। एंड आई कांट कंट्रोल इट एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल। और क्रिश के बेशर्मी भरी बातों को सुनकर आशी का चेहरा शर्म से पानी पानी हो रहा था। वह हैरान और परेशान नजरों से क्रिश को देख रही थी और उसके लैप पर बार बार हिल रही थी। अब उस बेचारी से तो खाना भी नहीं खाया जा रहा था कि तभी उसकी बेचैनी को समझकर क्रिश धीरे से उसके कानों के पास जाकर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, रिलैक्स फायरफ्लाई, अदरवाइज ही विल बिकम एक्टिव वेरी फास्ट एंड और यहाँ बैठे सभी लोगों को पता चल जाएगा और एंड होप कि तुम ऐसा नहीं चाहती, सो जस्ट सिट, ही जस्ट वांना फील यू। कहते हुए क्रिश और भी मजबूती के साथ आशी को अपने उस पॉइंट के ऊपर बिठा लेता है। इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, लेकिन आशी की तो हालत ही खराब हो रही थी। अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और खाना लगभग उसके गले में फंस रहा था। उसका शर्म से लाल चेहरा, माथे से टपकता हुआ पसीना और तेज दिल की धड़कन जिसे क्रिश साफ सुन सकता था। अब आशी बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह किसी भी तरह से जल्दी से यहाँ से उठ जाए। वह अपनी बेबस नजरों से क्रिश की तरफ देख रही थी कि तभी उसने महसूस किया कि क्रिश का एक हाथ उसकी कमर से सरकते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है और इसे महसूस करते हुए आशी की सांस भारी होने लगी। आशी के एक हाथ में जख्म था और दूसरे हाथ से वह क्रिश के हाथ को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही वह ध्यान दे रही थी कि आसपास लोगों को इस बात का एहसास न हो, लेकिन उसके नन्हे हाथों से क्रिश की मजबूत हाथ कहाँ रुकने वाले थे। और अगले ही पल अचानक ही आशी के मुंह से एक सीसकी निकली, आह। इसके साथ ही आशी की आंखें बंद हो गई कि तभी डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों का ध्यान आशी की तरफ गया और तभी ऐना थोड़ी परेशान होते हुए आशी से बोली, व्हाट हैपन आशी से, तुम ठीक तो हो, तुम चीखी क्यों? और ऐना के सवाल पूछने पर आशी अचानक ही हड़बड़ा गई। वह तुरंत ही क्रिश की तरफ देखने लगी जिसके चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन फिर वह आशी की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन रखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड फायरफ्लाई मॉम, तुमसे कुछ पूछ रही है, जवाब दो उन्हें, क्या तुम्हारे बॉन्ड में दर्द हो रहा है? और क्रिश के इस तरह सवाल पूछने पर आशी को उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि क्रिश का हाथ अपने शरारत करते हुए उसके नीचे सॉफ्ट एरिया में उसे सहला रहा था, जिसे बर्दाश्त करते हुए उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसकी आंखों में घबराहट और शर्म थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्रिश आज ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह आमतौर पर इस तरह नहीं करता था। अगर उसे आशी से रोमांस करना भी हो तो कमरे में ही करता था, लेकिन आज तो उसने आशी का लगभग बैठना भी मुश्किल कर रखा था। अब आशी को समझ नहीं आया वह क्या कहे, और अब ना चाहते हुए भी उसने हाँ में सर हिलाया। ये देखकर ऐना और राहुल उसके लिए परेशान होते हुए बोले, तो लगता है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, देखो तो माथे पर कितना पसीना आ रहा है, वह भी ठंड के इस मौसम में। क्रिश की तरफ देखते हुए राहुल बोला, क्रिश बेटा आशी का ख्याल रखो, देखना वह अपने हाथ को ज्यादा हिलाए नहीं वरना बॉन्ड खुल जाएंगे। और यह सुनकर क्रिश अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए आशी की तरफ देखते हुए अपने हाथों से यूं ही अपनी शरारत करते हुए उसके सॉफ्ट एरिया को सहलाते हुए बोला, ये भी कोई कहने वाली बात है डैड, शी इज माई लाइफ, माई वाइफ, शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे हक के साथ लूंगा, एम आई राइट माई लव? कहते हुए क्रिश अपनी एक आईब्रो उठाए और उसके बेशर्मी भरी बात को सुनकर आशी इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी, जिसे समझते हुए उसका चेहरा शर्म से और लाल हो रहा था। लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों को यही लगा कि क्रिश अपनी जिम्मेदारी की बात कर रहा है, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी कि तभी निक क्रिश की तरफ देखते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, ब्रो वह एक्चुअली दरअसल मुझे 2 दिन के लिए न्यूयॉर्क जाना है, मेरे न्यू ऐप की लॉन्चिंग है और वहां मुझे इनवाइट किया गया है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? कहते हुए निक अपनी उम्मीद भरी नजरों से क्रिश की तरफ देख रहा था, क्योंकि वह किसी न किसी बहाने क्रिश से बात करना चाहता था। उसे दिन की पनिशमेंट के बाद क्रिश ने उससे
लगभग भाई होने का हक छीन लिया था। वह उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाता था, लेकिन अब वह निक के उतने करीब नहीं था जितना पहले हुआ करता था। इस बात का एहसास घर में फिलहाल किसी को नहीं था। ये बात सिर्फ दोनों भाइयों के बीच थी कि तभी निक की बात को सुनकर क्रिश बिना किसी एक्सप्रेशन आशी को पानी पिलाकर टिश्यू पेपर से उसके फेस को क्लीन करते हुए बोला, सॉरी बट आई हैव ऑलरेडी लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। बट राका वह तुम्हारे साथ चला जाएगा। इतना कहकर उसने राका की तरफ देखते हुए उसे ऑर्डर देते हुए कहा। राका क्रिश के ऑर्डर को समझ चुका था। उसने तुरंत ही हमें कर हिलाते हुए अपनी मंदी जताते हुए कहा, यस किंग, मैं सुबह ही मास्टर निक के साथ निकल जाऊंगा। हम गुड। और इतना कहकर वह आशी को अपनी गोद से उतारकर बगल वाली चेयर पर बैठाता है और अपने हाथों को क्लीन करते हुए जैसे ही अपनी जगह से उठने को हुआ, क्रिश की बातों को सुनकर नीक को बहुत बुरा लगा। उसका चेहरा मायूस हो गया क्योंकि वह अपने भाई की नाराजगी को अच्छे से समझ रहा था कि तभी राका कुछ सोचते हुए क्रिश बोला, किंग अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वह दरअसल याना प्रेग्नेंट है। तुम्हें सोच रहा था क्यों ना हम नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाए और मैं उसके लिए एक नर्स हायर करना चाहता हूँ। तो बस राका की बात सुनकर जाना हैरानी से उसे देखने लगी क्योंकि राका की आंखों में उसे अपने लिए चिंता नजर आ रही थी। हालांकि यह तो उसकी प्रेगनेंसी की सिर्फ शुरुआत थी। उसे सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी राका उसके बारे में सोच रहा था। ये चीज उसे अच्छी लग रही थी कि तभी क्रिश हाँ मैं सर हिलाते हुए स्ट्रेट फेस एक्सप्रेशन के साथ बोला, हम ओके नो प्रॉब्लम मॉम डैड, आई एम डन सो आई नीड टू गो। अब वह आशी के पास झुकते हुए उसे अपनी बाहों में उठाने ही वाला था कि तभी अचानक ही हाल में किसी लड़की की मीठी सी आवाज गूंज उठी, हे गाइस आई एम हियर क्रिश आई मिस यू सो मच। कहते हुए वह लड़की अचानक ही क्रिश को पीछे से हग कर लेती है और उसके चेहरे को पकड़कर उसके गालों पर किस करती है। यह नजारा देखकर तो आसपास बैठे सभी लोगों की आंखें हैरानी से फैल गई और क्रिश अपनी ही जगह पर जम गया और आशी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।